लास्ट वीडियो में हमने Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। अपनी इस वीडियो के अंदर हम Next.js के फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर, टॉप लेवल फाइल स्ट्रक्चर। अपनी इस वीडियो के अंदर इन दोनों को हम सेपरेटली एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर से, जो कि हमें टॉप पे यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिखाता है, जिसमें एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है, नॉड मॉड्यूल का फोल्डर है, और यहाँ पे पब्लिक का हमें फोल्डर मिलता है और एक SRC का फोल्डर मिलता है। तो सबसे पहले इन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये किस पर्पज के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमें डॉट नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट का जो फोल्डर मिलता है, इसके अंदर क्या करता है कि जब हम नेक्स्ट जेएस इसे अपने लिए क्रिएट कर रहा होता है फोल्डर को, इसके अंदर जो हमारे पेजेस हैं वो खुद बिल्ड कर रहा होता है, तो हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता। जैसा कि इसके जो फीचर होते हैं, स्टैटिक और सर्वर और साइड जो कंपोनेंट्स होते हैं, चीज़ों को कुछ कैशे कर रहा होता है कि ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लोड करना पड़े तो वो दोबारा से नए कंपोनेंट कॉल ना हो, बल्कि पहले वो अपनी कैशे में दिखेगा और वहीं से निकाल के दिखा देगा, जो कि उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर रहा होगा। तो हमने इसमें कुछ नहीं करना होता, ये अपने लिए फोल्डर क्रिएट करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है, इसके अंदर हमें वो सारे के सारे पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा हम खुद से भी पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये सबसे बड़ी फाइल होती है और इसीलिए हाईलाइट भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया होता है अपने गिट इग्नोर की फाइल के अंदर। गिट इग्नोर की फाइल क्या कर रही है वो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट यहाँ पे इसे हम फोल्डर को इग्नोर कर देते हैं। मीन्स के ये फोल्डर हमारा गिटहब पे नहीं जाता। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल है ये पब्लिक की फाइल है, और पब्लिक की फाइल के जो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर कुछ बेसिक हमारे जो स्टैटिक डाटा होता है, जैसा कि इमेजेस हो गए या आपके कोई फाउंड फैमिलीज हो गई, वो सारी फाइल हम यहाँ पे रखते हैं। सम टाइम जो फाउंड फैमिलीज होती हैं उन्हें आप गूगल से इंपोर्ट करते हो, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे तो उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर रहे होते हो। उसके लिए ये पब्लिक का फोल्डर जो स्टैटिक डाटा के लिए यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है टॉप लेवल के अंदर, वो है SRC का। SRC का फोल्डर है जहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी ऐप को बिल्ड करते हो, जिसके अंदर यहाँ पे एक हमें खुद से एक बना हुआ फोल्डर मिलता है, जो कि या तो पेजेस के नाम से होगा, अगर आपने पेजेस बेस डायरेक्टरी बनाई है, जब हमने इंस्टॉल किया था वहां से दो ऑप्शन थे, ऐप बेस या फिर आप पेजेस बेस। तो हमने ऐप बेस को चूज किया था, तो ये हमारे राउटिंग के फोल्डर्स हैं। इसके अंदर जो भी हम फोल्डर बनाएंगे वो हमारे मतलब राउटिंग एक राउट कंसीडर हो रहा होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर डिटेल में देखेंगे कि राउट किस तरह बनते हैं। तो ये राउट्स के लिए यूज होने वाला फोल्डर है। और जो SRC हमारे पास है, इसमें क्या होगा, हमारे सारी की सारी ऐप जो है, कंपोनेंट हैं, वो सारे यहाँ पे बिल्ड हो रहे होते हैं। ये तो हमारे हो गए टॉप लेवल के अंदर हमारे जो है फोल्डर्स हो गए। अब टॉप लेवल में हमारे पास कुछ फाइल्स भी आती हैं, तो उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो फाइल हम यहाँ पे देखेंगे, वो हमारे पास tsconfig.json की फाइल है, जो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है। ये एक हमारे पास जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट, इसमें हमने कुछ एडिशनल कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो तो उसके लिए हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे tailwind.config.js की फाइल मिलती है। ये टीएस जो है, ये भी टाइप सिर्फ हमारी जो टेलविंड हमने इसमें यूज किया उसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा है कि SRC आपकी पेजेस बेस है या फिर ऐप बेस है, या आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी जो फाइल्स होंगी उनके ऊपर ये कंटेंट वगैरह जो उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी, तो बेसिक सी कन्फिग्रेशन यहाँ पे ऐड हुई है। और इसी के साथ यहाँ पे उसका जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट आता है, और यहाँ पे ऐसी कुछ उसकी और एडिशनल चीजें जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की गई हैं। तो अगर आपने कुछ एडिशनल कुछ बाय डिफॉल्ट कलर्स या कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, या कोई फॉन्ट फैमिलीज ऐड करनी हो, या कोई कस्टम क्लासेस यहाँ पे ऐड करनी हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो, जिसे हम किसी ना किसी वीडियो में आगे जाके डिटेल से देखेंगे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से चेंज करना होता है। एक हमारे पास यहाँ पे readme.md की फाइल मिलती है, जिसमें बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट को यूज किस तरह करना है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डाटा लिखा गया होता है कि इसमें किस तरह यूज करना है, ये कहाँ पे बिल्ड होगा, ये इसको स्टार्ट किस तरह करना है, और सारी कमांड यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ एडिशनल यहाँ पे चीजें ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि जो भी इस प्रोजेक्ट को या रैपो को यूज करेगा तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आती है पोस्ट css डॉट config की फाइल। ये भी बेसिकली करती है, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ही है जो कि टेलविंड की है उसके लिए सपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल आती है वो होती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। ये कह लें कि आपके प्रोजेक्ट का बायोडाटा है।
इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसीज़ का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है। तो डिपेंडेंसीज़ वो हैं जिन पे ये ऐप टोटली क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, जिसमें इस ऐप को क्रिएट करने के लिए रिएक्ट को इंस्टॉल किया गया है, रिएक्ट 19, रिएक्ट डॉम, क्योंकि जो डॉम का कंसेप्ट पे काम करता है तो उसके लिए आप यहाँ पे कर रहे हैं 19 इंस्टॉल्ड हुआ है। और जो नेक्स्ट जेएस है उसके लिए उसका जो वर्जन है वो 15 यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ। तो ये तो डिपेंडेंसीज होगी। इसी के साथ हमें मिलती हैं डेव डिपेंडेंसीज, जो इसको उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये सारा होगा, उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। जैसे कि हमने टाइप सेट को इसमें इंस्टॉल किया, ठीक है, इसमें वो टाइप्स इसकी डिफाइन है। इतना हमारे पास ये टेलविंड और उसके सपोर्टिंग हमारे पैकेज डिफाइन है। ऐसे ES लिंक यहाँ पे डिफाइन है कि इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड हो रहा है, और साथ में यहाँ पे कुछ हमें इसकी और कॉन्फ़िगरेशन जो है सपोर्टिंग वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारे के सारे पैकेजेस और उनके वर्जन यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो कि अपने इस प्रोजेक्ट में आप यूज करोगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब बेसिकली हम इसको रन करते हैं उसके लिए कोई ना कोई कमांड हम यहाँ पे देते हैं। जैसा कि इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट मोड में रन करने के लिए हम यहाँ पे डेव लिखते हैं, npm run dev, तो वहां पे ही करेगा, इस स्क्रिप्ट को रन करेगा। अगर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपने लाइव करना है, लाइव करने से पहले आप टेस्ट करना चाहते हो कि लाइव जब होगा तो एक बिल्ड वहां पे चलती है, पाइपलाइन चलती है, तो वही बिल्ड आपने यहाँ पे लोकली देख सकते हो। कोई इशू आएगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, ना कि आपको लाइव जब करोगे वहां जाके पता चले। तो ये इसी तरह आपके स्टार्ट और लिंट को भी अगर टेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आप रन कर सकते हो इन स्क्रिप्ट फाइल के साथ। तो इसके बाद यहाँ पे नेम है और यहाँ पे हमारे पास उसकी एक वर्जन होगा जो कि ऐप का, जो आप कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल। ये कह लें कि हमारे पास जस्ट लाइक का रेप्लिका होगा पैकेज डॉट जेसन फाइल का, ठीक है, जो कि आपकी डेवलपमेंट जो होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो उसकी जब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हो तो ये उसके लिए फाइल यूज होती है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसीज को। लेट्स सपोज कि आपने किसी को इसकी एक्सेस दी है, तो ये उसके लिए हेल्प कर रही होगी साथ में, और इसमें सारी चीजें वही डिफाइन होंगी जो कि आपके यहाँ पे होती हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट कन्फिग की फाइल, ये जो कि नेक्स्ट जेएस की जो है उसकी कन्फिगरेशन के लिए यूज होती है। आगे आती है नेक्स्ट env डॉट टी, यहाँ पे हम जो डिक्लेरेशन करते हैं टाइप सेट की, ये उसके लिए हमारे पास फाइल यूज होती है। और यहाँ पे ESLint की हमारी कन्फिगरेशन हो जाएगी। इसके अंदर जो ESLint हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस करना है, उसके अंदर कुछ आप और एडिशनल चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसकी कन्फिगरेशन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास है। आगे आती है गिट इग्नोर की फाइल, डॉट गिट इग्नोर। बेसिकली आप क्या करते हो, अपने कोड को गिट और गिटहब पे पोस्ट करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, पुश करते रहते हो, तो मैनेज करते हो कोड को। तो आपने कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो कि अपने गिटहब पे नहीं भेजनी होती, तो इस फाइल के अंदर उनकी आप क्या करोगे, पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। जैसा कि हमने यहाँ पे डॉट नेक्स्ट का जो पाथ है ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है, ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स हैं, इनका पाथ यहाँ पे एडिड है। जो पाथ इस फाइल में आ जाएगा ये क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, उसको ट्रैक नहीं करेगा। बेसिकली जो आपका गिट है वो उस फाइल को इसके अंदर ट्रैक नहीं कर रहा होगा। तो आप इसमें ऐसी कुछ चीजें जैसा कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट्स होते हैं, या फिर आपके जब लाइव करते हैं, अगर आपने वर्सल पे लाइव किया तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, तो इन चीजों को उसने इग्नोर करना होता है कि उनको गिटहब पे नहीं जाना चाहिए। तो वो सारी फाइल जो जहाँ पे राउट्स आपके पास यहाँ पे डिफाइन कर दोगे वो इसके अंदर ट्रैक नहीं होगी आपके गिट के अंदर। तो ये हमारे पास दोनों का स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं आगे, हमारे पास एसआरसी के अंदर कुछ एडिशनल फाइल्स मिलती हैं, ठीक है। इसमें एक हमारे पास फेब आइकन की फाइल है जो कि बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे वर्सल का लोगो है। ऐसे अपनी ऐप का कोई और लोगो आप देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ले आएंगे। आपकी ऐप के साथ जो एक टैब होता है, टैब में आपको साथ में एक आइकन दिखता है, ये बेसिकली फेब आइकन्स के लिए यूज होता है। एक यहाँ पे ग्लोबल डॉट सीसस की फाइल है जो कि आपकी पूरी की पूरी ऐप में क्या होंगी, अप्लाई होंगी। यहाँ पे आप जो भी अप्लाई करोगे, जैसा कि बॉडी में एक कलर है, बैकग्राउंड है और फाउंड फैमिली, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी ऐप बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर अपनी ऐप के अंदर कोई बाय डिफॉल्ट चीजें रखना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास लेआउट है। ये बाय डिफॉल्ट हमें एक लेआउट क्रिएट करके देता है जिसके अंदर हमारे दूसरे कंपोनेंट एज अ चाइल्ड रेंडर हो रहे होते हैं। तो हम रूट लेआउट में जिस चीज को भी रैप करेंगे वो इसका यहाँ पे कॉल हो जाएगी। यहाँ पे चिल्ड्रन का कंसेप्ट यूज हो रहा है जो कि आपने रिएक्ट में पढ़ा होगा होपफुली। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे पहला हमें जो कंपोनेंट मिलता है वो मिलता है पेज करके। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ऐप का एक होम कंपोनेंट है जिसे हमने लास्ट में चेंज भी किया था, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वीडियो में यहाँ पे एक हेडिंग ऐड की थी।
तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर और फाइल्स का है जो कि यहाँ पे सारा काम कर रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राउट्स पे काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।